हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस स्टडी पॉइंट। हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हमने अपनी वीडियोस में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कई टॉपिक्स पर डिस्कस किया हुआ है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के समय में टेक्नोलॉजी ने नए नए इन्वेंशंस किए हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के ज़माने में ये इन्वेंशंस हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हुए हैं, पर कई बार इनका जो यूज़ है वो हमारे लिए हार्मफुल भी साबित हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स टेक्नोलॉजी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो हमारे काम को बहुत ज़्यादा आसान बनाने में हमारी मदद करती है। तो इसी तरह से टेक्नोलॉजी और साइंस का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, जिसका नाम है मेटावर्स। मेटावर्स वर्ड आप लोगों ने कम और मेटावर्ड ज़्यादा सुना होगा, क्योंकि हाल ही में फेसबुक ने भी अपना नाम बदलकर इन्फिनिटी मेटा रख लिया है। तो इसीलिए आपने ये वर्ड मेटावर्स काफी ज्यादा सुना होगा। तो आज की हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि मेटावर्स क्या होता है, एक्चुअल में ये है क्या, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, और क्यों इसका इस्तेमाल आजकल इतना ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एक्सीलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल एक्सीलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारी वीडियोस से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। मेटावर्स मेटावर्स क्या है? मेटावर्स एक वर्चुअल यूनिवर्स यानी कि वो दुनिया जो कि है नहीं लेकिन हमें दिखती है। Instead of sitting at a game console and watching the game unfold on a screen, what if you can participate as the player inside the game? यानी कि अगर आप किसी खेल को, कह सकते हैं वीडियो गेम को देख रहे हैं, पर कैसा हो अगर आप उस वीडियो गेम में खुद पार्टिसिपेट करें एज अ प्लेयर। व्हाट इफ यू आर सिटिंग इन दिल्ली एंड कैन टेक डिनर विद योर फैमिली लिविंग इन मुंबई? अगर कैसा हो अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं लेकिन अपनी फैमिली जो कि मुंबई में रहती है उसके साथ आप वहीं बैठे बैठे डिनर प्लान करें किसी एक रेस्टोरेंट में। Yes, the metaverse is a virtual world where people interact via their digital avatar. मेटावर्स एक वर्चुअल वर्ल्ड होता है जहां पर लोग अपने डिजिटल अवतार के तौर पर इंटरेक्ट करते हैं लोगों से। इन द वर्चुअल वर्ल्ड पीपल विल बी एबल टू डू ऑलमोस्ट एनीथिंग, गो शॉपिंग, अटेंड मीटिंग, प्ले विद देयर फ्रेंड्स एंड सो ऑन। वर्चुअल वर्ल्ड में आप सब कुछ कर सकते हैं, जैसे कि शॉपिंग करना, मीटिंग को अटेंड करना, दूसरी बात अपने दोस्तों के साथ खेलना। The virtual universe can be accessed from devices like smartphone, computers। जो वर्चुअल वर्ल्ड है या वर्चुअल यूनिवर्स है उसे आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं? तो स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, इन सभी की मदद से आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको इसके लिए कुछ स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइसेस की ज़रूरत होती है, जैसे कि वर्चुअल रियलिटी हेडसेट। वर्चुअल रियलिटी हेडसेट जो होते हैं सबसे नेसेसरी है, क्योंकि जब आप इन्हें लगाते हैं तो आपको लगता है कि आप वहीं पर मौजूद हैं जहाँ आप नहीं होते, क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड होता है, एक आर्टिफिशियल दुनिया होती है, यूनिवर्स होता है जो आपको दिखाई तो दे रहा है पर ये है नहीं। इसे हम ऑगमेंटेड रियलिटी कहते हैं। तो यहाँ ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लासेस का भी इस्तेमाल किया जाता है, गेमिंग कंसोल का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि वर्चुअल यूनिवर्स या मेटावर्स में इस्तेमाल की जाती हैं। यू कैन कॉल इट अ प्लेटफॉर्म, एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम, वर्ल्ड और यूनिवर्स। आप इसे एक तरह का प्लेटफॉर्म, एक तरह का वातावरण, एक तरह का इकोसिस्टम, एक तरह की दुनिया, एक तरह का ब्रह्मांड भी नाम दे सकते हैं मेटावर्स को। क्योंकि जब आप यहाँ पर वो ऑगमेंटेड रियलिटी का यूज करते हैं, ऑगमेंटेड ग्लासेस लगाते हैं, तो आप उस दुनिया को देख रहे होते हैं जो कि एक्चुअल में है ही नहीं। Metaverse is a futuristic digital world where people get chances to immerse in virtual and augmented versions of reality through their digital avatar। मेटावर्स एक ऐसा फ्यूरिस्टिक डिजिटल वर्ल्ड है जहाँ पर जो लोग हैं उन्हें चांस मिलता है कि वो वर्चुअली या ऑगमेंटेड वर्जन में प्रवेश करते हैं डिजिटल अवतार, यानी खुद का एक नया रूप लेकर वो वहाँ पर प्रवेश करते हैं। अगर वो चाहें तो लोगों के साथ एज अ प्लेयर वहाँ पे गेम खेल सकते हैं, चाहें तो वो मतलब उनको ऐसा लगता है कि वो उस जगह पर खड़े हुए हैं। अगर यहाँ पर कोई गेमिंग कंसोल चल रहा है तो उनको लगेगा कि वो वहाँ प्रेजेंट है उन ग्लासेस को लगाने के बाद, जबकि वो वहाँ प्रेजेंट नहीं है। तो ये एक वर्चुअल वर्ल्ड है मेटावर्स। मेटावर्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड मेटा एंड यूनिवर्स। मेटावर्स, मेटा और यूनिवर्स दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है
that is beyond the universe as we know it. It exists in the virtual realm but feels just as real. यानी कि मेटावर्स जो हमारा साधारण ब्रह्मांड, साधारण यूनिवर्स है, इससे पूरी तरीके से डिफरेंट है, क्योंकि मेटावर्स एक ऐसा वर्चुअल वर्ल्ड है जो कि है नहीं, पर लगता बिल्कुल रियल जैसा है। जो रियल तो नहीं है लेकिन लगेगा कैसा, रियल जैसा। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि इस तरह के जो आउटफिट से आप उनको यूज़ करते हैं, ग्लासेस हैं, हैंडसेट है, इसका जब आप यूज़ करते हैं तो आप उस वर्चुअल वर्ल्ड में, वर्चुअल यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं। वेयर डिड द आइडिया ऑफ मेटावर्स ओरिजिनेट? पर ये मेटावर्स का जो आइडिया है ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था? तो ये जो मेटावर्स शब्द है ये पहली बार जो मेंशन किया गया था 1992 में साइंस फिक्शन नॉवल स्नो क्रैश द्वारा। यहाँ पर एक साइंस फिक्शन नॉवल थी, स्नो क्रैश उस नॉवल का नाम था, जो कि लिखी किसके द्वारा गई थी? नील स्टेफेसन के द्वारा। तो इनके द्वारा यहाँ पर स्नो क्रैश नॉवल के अंदर यहाँ पर पहली बार मेटावर्स शब्द का इस्तेमाल किया गया था। द नोवेल इज सेट इन अ dystopian world where the government have ceded power to the private corporations and have preference to many present day aspects of modern world such as virtual digital currency। या ये जो नॉवल है ये पूरी तरीके से जो स्नो क्रैश है ये इसी पे बेस्ड थी कि जो गवर्नमेंट है और जो प्राइवेट कॉरपोरेशंस हैं वो किस तरीके से मॉडर्न वर्ल्ड को प्रेजेंट करते हैं एज अ वर्चुअल रियलिटी और डिजिटल करेंसीज को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो यह मेटावर्स भी शब्द इसी नॉवल में सुनने के लिए मिला था। Many movies have explored this concept such as the Matrix, Ready Player One, The Tron Legacy। यानी कई हॉलीवुड के जो मूवीज हैं वहाँ आप देखते हैं कि जो मेटावर्स का प्रयोग जो है इस मूवीज में कई तरीके से किया गया है, जैसे कि द मैट्रिक्स है, रेडी प्लेयर वन, द ट्रॉन लेगेसी, ये सब मूवीज हैं। तो वहाँ पर ये जो मेटावर्स कॉन्सेप्ट है इसको एक्सप्लोर किया गया है। हाल ही में मेटावर्स भी न्यूज में था। मल्टीपल कंपनीज इन्वेस्टिंग इन मेटावर्स रिलेटेड टेक्नोलॉजीज। कई ऐसी कंपनीज हैं जो कि मेटावर्स रिलेटेड टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर रही हैं। सबसे पहले तो फेसबुक है, क्योंकि उसने रिसेंटली अपना नेम चेंज करके इन्फिनिटी मेटा रख लिया है। इसका उद्देश्य, इस कंपनी का उद्देश्य ये है कि यहाँ पर वो मेटावर्स यानी कि वर्चुअल यूनिवर्स को अपनी इस वेबसाइट पे, अपनी इस ऐप पर बिल्ड कर सके फेसबुक पे। तो यहाँ पर इन्फिनिटी मेटा यहाँ पर उन्होंने नाम रख लिया है, इसीलिए काफी ये वर्ड जो है मेटावर्स ये न्यूज में है। माइक्रोसॉफ्ट हैज कम अप विथ इट्स मैश प्लेटफॉर्म विच हैज मिक्स्ड रियलिटी कैपेबिलिटीज। माइक्रोसॉफ्ट ने भी या मेटावर्स के साथ कई ऐसे मैश प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं जिससे कि वो रियलिटी कैपेबिलिटीज को मिक्स कर सके। नेविडिया इज वर्किंग ऑन देयर ओन वर्जन ऑफ द वर्चुअल वर्ल्ड। अब यहाँ नेविडिया कंपनी है तो यहाँ पर वो खुद अपना एक वर्चुअल यूनिवर्स बनाने के लिए, वर्चुअल यूनिवर्स का वर्जन बनाने के लिए काम कर रही है। एपिक द कंपनी बिहाइंड द वीडियो गेम फेनोमेना Fortnite has moved beyond games to social experience like dance parties and virtual music concert। यानी कि यहाँ पर एपिक जो कंपनी है वो यहाँ पर सिर्फ वीडियो गेम के बारे में नहीं सोच रही है, बल्कि वो ये सोच रही है कि कई ऐसे सोशल एक्सपीरियंस जैसे कि डांस पार्टीज हैं, वर्चुअल म्यूजिक कंसर्ट जो होते हैं, वो सब भी ये मेटावर्स के द्वारा कराए जाए। तो इसीलिए काफी ज्यादा न्यूज में है। द फ्यूचर ऑफ द इंटरनेट। अब मेटावर्स का फ्यूचर क्या है? तो द मेटावर्स इज नॉट येट अ रियलिटी, इट इज स्टिल अ वर्क इन प्रोग्रेस। हाउएवर मेटावर्स कुड बी द नेक्स्ट इवोल्यूशन ऑफ द इंटरनेट। यानी मेटावर्स क्या है? आज भी ये मेटावर्स रियलिटी नहीं है, ये एक वर्चुअल वर्ल्ड है। तो इसीलिए इस पे अभी भी प्रोग्रेस में काम चल रहा है, पूरी तरीके से काम कंप्लीट नहीं हुआ है। मेटावर्स में आगे कई इवोल्यूशन होंगे जो इंटरनेट में यहाँ पर डेवलप किए जाएंगे। पूरी तरीके से भी मेटावर्स डेवलप नहीं हुआ है। इसके बाद यहाँ पर हाउ इज मेटावर्स डिफरेंट फ्रॉम द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ इंटरनेट। मेटावर्स यहाँ पर जो प्रेजेंट फॉर्म है इंटरनेट का उससे किस तरीके से डिफरेंट है? तो ये बहुत ही सिंपल समझ सकते हैं हम कि जो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ इंटरनेट हम यूज कर रहे हैं वो टू डायमेंशनल में है। यानी हम जो गेम्स, वीडियोस, जो कुछ भी हम देखते हैं वो सब क्या होता है? टू डायमेंशनल दिखता है हमें। इफ यू आर ब्राउजिंग फेसबुक यू आर सीइंग योर सोशल कनेक्शंस ऑन अ टू डायमेंशनल स्क्रीन एज अ 2D इमेज, राइट? अगर आप फेसबुक देखते हैं तो आप वहाँ पर जो भी इमेजेस देख रहे हैं, जो अपने सोशल कनेक्शन देख रहे हैं, उन्हें आप सभी 2D स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पे टू डायमेंशनल इमेजेस देख रहे हैं। लेकिन अगर हम इसी से एक नॉच ऊपर जाते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं, तो यहाँ पर टू डायमेंशनल के ऊपर क्या आता है? थ्री डायमेंशनल, यानी कि 3D। 3D के बारे में सभी सुना होगा कि हम यहाँ पर 3D जो पिक्चर्स रहती हैं, मूवीज रहती हैं, उनको हम विदाउट ग्लासेस नहीं देख सकते। जब हम उन्हें देखते हैं तो हमें कैसा लगता है? 3D मूवीज को जब हम ग्लासेस लगा के देखते हैं कि हम वहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट मेटावर्स का भी ऐसा ही है।
मेटावर्स इज इंटरनेट रेंडर्ड इन 3D और इंटरनेट ब्रॉट टू लाइफ। मेटावर्स एक 3D फॉर्म है जिससे हमें लगता है कि हम वहीं पर प्रेजेंट हैं, तो ये इंटरनेट से काफ़ी ज़्यादा अलग है। एवरीथिंग यू शुड नो। मेटावर्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि मेटावर्स विल इंक्लूड एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ फिजिकल एंड वर्चुअल वर्ल्ड। मेटावर्स में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि फिजिकल और वर्चुअल वर्ल्ड दोनों को जोड़ रहे हैं। मेटावर्स विल बी डिसेंट्रलाइज्ड जस्ट लाइक द इंटरनेट। मेटावर्स क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड है, बिल्कुल इंटरनेट की ही तरह। और इंटरनेट 2 डायमेंशन पे वर्क करता है, मेटावर्स 3 डायमेंशन पे। नोबडी ओन द मेटावर्स लाइक हाउ नोबडी ओन्स द इंटरनेट, इट इज एन ओपन प्लेटफॉर्म। जैसे कि यहाँ पर इंटरनेट को कोई भी ओन नहीं करता, इंटरनेट को ओन करने के लिए कोई एक पर्टिकुलर कंपनी, कोई पर्टिकुलर सीईओ नहीं होता। ये ओपन टू ऑल होता है, ओपन प्लेटफॉर्म है। उस तरीके से मेटावर्स को भी कोई ओन नहीं करता। मेटावर्स एक ओपन प्लेटफॉर्म है। देयर विल बी मेनी कंपनीज एंड इंडिविजुअल्स दैट विल ऑपरेट देयर ओन स्पेसेस विद इन द वर्चुअल वर्ल्ड। कई ऐसी कंपनीज हैं, जैसे हम इंटरनेट का इस्तेमाल करके कई ब्राउजर का कई सर्च इंजन ओपन करते हैं, सेम इसी तरीके से यहाँ पर मेटावर्स का यूज करके कई कंपनीज अपना खुद का वर्चुअल वर्ल्ड और स्पेस बना रही हैं। A metaverse is a form of mixed reality that is a combination of augmented and virtual reality. Metaverse क्या है? ये mixed reality है। ये combination है augmented और virtual reality का। Metaverse will introduce digital element in the real world. Metaverse ने हमारे real world में एक digital element को introduce किया है। मेटावर्स जो है वो 3 डायमेंशनल वर्चुअल स्पेस को सपोर्ट करता है। 3 डायमेंशनल space in the virtual world will let you socialize, learn, collaborate, and play in way that you go beyond what we can imagine. यानी कि 3D स्पेस जो है एक ऐसा वर्चुअल वर्ल्ड है जिसमें आपने जो इमेजिन नहीं किया होता उससे भी ज़्यादा है ये, कि आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं, आपको लगेगा आप वहाँ प्रेजेंट हैं। आप वहाँ गेम खेल रहे हैं, आपको लगेगा कि आप वहीं पे प्रेजेंट हैं, उस गेम में आप ही हैं। तो यहाँ पर इस तरीके का जो इमेजिनेशन है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इस तरीके की रियलिटी यहाँ पर मेटावर्स द्वारा फॉर्म की जाती है। एज पर फेसबुक, द मेटावर्स इज द नेक्स्ट एवोल्यूशन ऑफ सोशल कनेक्शन। यानी कि फेसबुक की तरफ से यहाँ पर मेटावर्स जो है वो एक नया एवोल्यूशन है सोशल कनेक्शन के लिए, जो इस्तेमाल किया गया है। मेटावर्स इज एक्सपेक्टेड टू एक्सपेंड द इंटरनेट टू कंबाइन डिजिटल स्पेसेस लाइक ऑनलाइन गेमिंग, सोशल मीडिया। अब मेटावर्स इंटरनेट की तरह कई जगह खुद को एक्सपेंड कर रहा है, जैसे इंटरनेट ने अपने आप को हर जगह एक्सपेंड कर रखा है। विदाउट इंटरनेट कुछ नहीं हो सकता। तो मेटावर्स भी अपने डिजिटल स्पेस को हर जगह यहाँ पर एक्सपेंड कर रहा है। जैसे कि ऑनलाइन गेमिंग में, सबसे पहले तो ऑनलाइन गेमिंग में कई मॉल्स वगैरह में हम जाते हैं तो हम यहाँ पर मेटावर्स के गेमिंग्स देख रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे फेसबुक ने इस्तेमाल कर लिया है इसका, क्रिप्टो करेंसी में, वर्चुअल रियलिटी में और ऑगमेंटेड रियलिटी में। इन सभी में धीरे धीरे मेटावर्स का उपयोग करना शुरू हो रहा है। एग्जाम्पल्स ऑफ मेटावर्स 3D स्पेस। तो 3D स्पेस मेटावर्स के क्या एग्जाम्पल? तो सिनेरियो वन, पहला देखिए, एक एग्जाम्पल है जिससे आप इजीली समझ सकते हैं कि मेटावर्स एक्चुअल में है क्या। तो पहला ये है कि मीट योर फ्रेंड लिविंग इन न्यूयॉर्क सिटी इन अ लोकल कॉफी शॉप इन मुंबई इन अ वर्चुअल एनवायरनमेंट इन रियल टाइम वियर डिजिटल अवतार। यानी आप अपने फ्रेंड जो कि न्यूयॉर्क में है उससे मुंबई की एक कॉफी शॉप में मीट कर सकते हैं। किस तरीके से? वर्चुअल रियलिटी द्वारा, रियल टाइम डिजिटल अवतार द्वारा। तो ये मेटावर्स के से पॉसिबल है। सिनेरियो तो क्या कहता है? शॉप विथ योर फ्रेंड लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया इन अ शॉपिंग मॉल इन दिल्ली। यानी आपका जो फ्रेंड है ऑस्ट्रेलिया में, उसके साथ आप शॉप कर सकते हैं अगर आप दिल्ली में भी हैं तो। ये एक वर्चुअल एनवायरनमेंट रियल टाइम डिजिटल अवतार के थ्रू ही पॉसिबल है। सिनेरियो 3 कहता है कि लैंड एंड वॉक ऑन द मून इन अ वर्चुअल एनवायरनमेंट। आपको इस तरीके का लगेगा कि आप हैं तो धरती पर वॉक कहाँ कर रहे हैं? मून पर वॉक कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो आपका पूरा एनवायरनमेंट, वातावरण को चेंज कर देता है। ये भी एक मेटावर्स 3D स्पेस का एग्जाम्पल है। तो जो तीनों सिनारियोज हैं हमें यही बताते हैं कि किस तरीके से मेटावर्स का 3D स्पेस में उपयोग किया जाता है। व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेट ऑफ मेटावर्स? तो प्रेजेंट स्टेट में कहाँ कहाँ मेटावर्स इस्तेमाल हो रहा है? सबसे पहले गेमिंग में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। एपिक गेम्स, थिएटर, फोर्टनाइट, म्यूजिक कंसर्ट। अभी म्यूजिक कंसर्ट जो करते हैं वो भी मेटावर्स के उपयोग से कर रहे हैं। अभी अभी एक जो पॉप सिंगर है एरियाना ग्रैंडे, उन्होंने इसका इस्तेमाल किया है। क्रिप्टो करेंसी में इसका इस्तेमाल हुआ है। क्रिप्टो करेंसी इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ वर्चुअल यूनिवर्स दैट हैज बीन सक्सेसफुली रियलाइज्ड। क्रिप्टो करेंसी भी एक तरह का वर्चुअल यूनिवर्स है और इसका इस्तेमाल भी यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी में भी मेटावर्स का उपयोग काफ़ी तरीके से किया जा रहा है अपनी सर्विस के लिए। यहाँ पर क्रिप्टो को एक्सचेंज करने के लिए भी यहाँ मेटावर्स का उपयोग कर रहे हैं।
The potential of metaverse: हार्डवेयर सेल्स, सॉफ्टवेयर सेल्स, गेमिंग, फिजिकल सेल्स, इमर्सिव लर्निंग, डिसेंट्रलाइज्ड कॉमर्स। यानी कि मेटावर्स की क्या क्या पोटेंशियल है? तो सबसे पहले हार्डवेयर सेल्स। फेसबुक सीईओ मार्क जुकरबर्ग बिलीव्स ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लासेस, यानी कि यहाँ पर हार्डवेयर, उसके हार्डवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो फेसबुक के सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग, वो ये बिलीव करते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लासेस जो है will eventually be as widespread as smartphone. तो if that is the case, this will be a very big market. अब यहाँ पर वो किसका यूज बता रहे हैं? ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लासेस का, फेसबुक के सीईओ। तो यहाँ पर वो उसको किससे कनेक्ट करेंगे? स्मार्टफोन से। तो यहाँ पर उसका एक बिग मार्केट क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ उसके हार्डवेयर की सेल हो रही है। दूसरी बात, सॉफ्टवेयर, ह्यूज स्कोप इन द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जो कि सपोर्ट करती है मेटावर्स को, तो यहाँ पर उनका भी सेल्स हो रहा है। जैसे गेमिंग, गेमिंग के लिए फेसबुक ने भी यहाँ पर एक गेमिंग प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, ऑकुलस वीआर। तो यहाँ पर वो भी एक गेटवे है मेटावर्स के लिए। दूसरा, इमर्सिव लर्निंग, फिजिकल सेल। इमर्सिव लर्निंग क्या है? इमर्सिव लर्निंग इज अ ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी दैट यूजेस वर्चुअल रियलिटी, जो कि वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल करती है, वो एक्चुअल में इमर्सिव लर्निंग कहलाती है। यहाँ पर स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाता है। तो यहाँ पर भी मेटावर्स इस्तेमाल होता है। दूसरी बात, डिसेंट्रलाइज्ड कॉमर्स, इन वर्ल्ड ट्रांजैक्शन टू हैपन पीयर टू पीयर। यहाँ पर ट्रांजैक्शन के लिए भी यहाँ पर डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी की हम बात करें तो वहाँ पर भी मेटावर्स का उपयोग होता है। दूसरी बात, नॉन फंजिबल टोकन्स, एनएफटीज के लिए, द क्लेम ऑफ ओनरशिप फॉर अ यूनिक नॉन इंटरचेंजेबल डिजिटल एसेट दैट इज स्टोर्ड ऑन अ ब्लॉकचेन मे बी वाइडली अडॉप्टेड। यहाँ पर जो ओनर्स हैं वो क्या करते हैं? नॉन इंटरचेंजेबल डिजिटल असेट यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर भी डिपेंड होता है। तो यहाँ पर जो एनएफटीज हैं वो भी यहाँ पर मेटावर्स का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ पर मेटावर्स से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने यहाँ पर कवर किया हुआ है। मेटावर्स एक्चुअल में वर्चुअल यूनिवर्स है और ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी पे ये वर्क करता है। ये वो वर्ल्ड है जिसे हम थ्रू द हेडसेट और द ग्लासेस, ऑगमेंटेड ग्लासेस के ज़रिए हम इसे देख सकते हैं। ये सिर्फ हमें दिख रहा होता है बट एक्चुअल में ये होता नहीं है, इसीलिए हम इसे वर्चुअल यूनिवर्स कहते हैं। इसका इस्तेमाल कई जगह किया जा रहा है आजकल। बहुत सारी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ इसको इस्तेमाल कर रही हैं। ये ओपन प्लेटफ़ॉर्म है जिस तरह का इंटरनेट है और नथिंग एल्स। तो यहाँ हमने मेटावर्स से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर लिया है। अगर मेटावर्स से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल एक्सीलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियो से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।